कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। विरति कितनी! समर्थ रामदास जी महाराज कौपीन पहने हुए, हाथ में कमंडलू लिए हुए और शिवाजी के दरबार में पहुंच गए। शिवाजी महाराज ने देखा कि मेरे सद्गुरु भगवान मेरे दरबार में आ गए, मुकुट उतार कर रखे, नंगे पैर दौड़ गए और जाकर सिर रखकर प्रणाम करते हैं समर्थ रामदास जी महाराज को और हाथ जोड़ते हैं। कहते हैं कि हुजूर, मेरे सरकार, आप आज सुबह सुबह पधारे हैं, आदेश कीजिए। तो समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा कि शिवा, आदेश वगैरह कुछ नहीं, अरे मुझे भूख लगी है, मुझे भिक्षा चाहिए, भिक्षा दे दो। समर्थ रामदास जी महाराज उल्टे पांव लौटते हैं, अपने पैड पर लिख देते हैं शिवा का राजपाट, शिवा समेत सद्गुरु के चरणों में समर्पित साइन कर देते हैं, स्टंप मोहर लगा देते हैं और समर्थ रामदास जी महाराज के चरणों में वो कागज का टुकड़ा रख देते हैं और कहते हैं कि सरकार, मैंने भिक्षा दे दी। तो समर्थ रामदास जी महाराज ने पूछा, अरे कागज के टुकड़े में क्या लिखे हो, जरा बताओ तो, पढ़कर सुना तो दो। शिवाजी ने कहा, पढ़ा कि शिवा का राजपाट, शिवा सहित सब कुछ सद्गुरु के चरणों में समर्पित। तो समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा कि तू धन्य है शिवा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तेरी गुरु भक्ति को देखकर मैं गदगद हो गया, लेकिन शिवा, इस कागज के टुकड़े से मेरी भूख थोड़ी मिटेगी। शिवाजी ने कहा कि सरकार, मैं तो सब कुछ दे दिया, अब आदेश कीजिए, मेरा तो कुछ है ही नहीं, ये राजपाट तो आपका है, इस खजाने से या अन्न भंडार से मैं कुछ ले ही नहीं सकता आपकी आज्ञा के बिना। समर्थ रामदास जी महाराज शिवाजी से कहते हैं कि शिवा, लो, जब तूने सब कुछ दे ही दिया तो मुकुट पहनो, राज पोशाक पहने हुए हो, मेरा भिक्षा पात्र लो। पहले साधु लोग खप्पर रखते थे। हमारे स्वामी बोधानंद जी महाराज पंजाब में बहुत घूमे, जाते ही रहते, उधर के साधु लोग खप्पर रखते हैं। खप्पर एक पेड़ होता है, समुद्री पेड़, समुद्री नारियल, उसी में साधु लोग भिक्षा मांगते हैं। वही समुद्री फल का पात्र दिया शिवा के हाथ में, बोले अपने राज्य से भिक्षा मांग कर ले आओ। अगर आज के गुरु बोले कि जाओ अपने ही शहर में भिक्षा मांग कर लाओ, तो बोले कि ये गुरु बड़ा बेकार हो गया, इनको बेकार ही गुरु बना लिया। परीक्षा, परीक्षा, इतनी कड़ी परीक्षा सद्गुरु लेते हैं। बेगत मान सुख निदान, जिनके भीतर से मान चला गया, विगत हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन भाव कैसा है? दास भाव धारणम, जो दास भाव में है। इसलिए सद्गुरु महाराज कहते हैं, भजो हो मन गुरु उदार। ऐसे सद्गुरु को भजिए। ऐसे संत सद्गुरु के चरण में जब शिष्य चला जाता है
तो सज्जनों उसका उद्धार निश्चित ही हो जाता है, उनका बेड़ा पार होता है। शिवाजी थोड़ा भी विलंब नहीं करते हैं। छत्रपति शिवाजी थे। सदगुरु के दिए हुए पात्र को लेकर चले गए भिक्षा मांगने के लिए। प्रजा देख करके आंखें फाड़ रही है, मेरे सम्राट भिक्षा मांगने आ गए। कुछ प्रजा हाथ जोड़कर विनती करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि मेरे शहंशाह, मेरे बादशाह, छत्रपति, आप भिक्षा मांग रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा शिवाजी ने क्या कहा अपनी प्रजाओं से। ध्यान से सुनिएगा। जब प्रजाओं ने पूछा कि आप भिक्षा मांग रहे हैं मेरे सरकार, तो शिवाजी ने कहा कि शिवा सब कुछ दान कर दिया है सदगुरु को। शिवा सब कुछ दान कर दिया है सदगुरु को, और सदगुरु की आज्ञा हुई है भिक्षा मांगने के लिए। ऐ मेरे प्रजाओं, अब आप मेरी प्रजा नहीं हैं, आज से सदगुरु की प्रजा हो गई। सदगुरु महाराज की जय। आज से आप लोग सदगुरु के हो गए, मेरी प्रजा नहीं, सदगुरु की प्रजा हो गए आप लोग। मैं अपने लिए भीख मांगने नहीं आया हूं, अपने लिए भिक्षा मांगने नहीं आया हूं। वैसे तो भिक्षा नहीं मांगी जाती है। भिक्षा के संबंध में संत कबीर साहब कहते हैं कि मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, कोई भीख मत मांगो। कह कबीर विचार के यह सदगुरु की सीख। लेकिन अपने लिए नहीं, शिवाजी अपने लिए नहीं मांगते हैं। कबीर साहब ने कहा कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारणे मोहि न आवे लाज। परमार्थ के लिए हमारे प्रिय सेवक विश्वबंधु बाबा बहुत जगह मांगने गए, बहुत जगह अपमान भी किया जाता है।